सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हालचाल, नमस्कार, आदाब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज दोस्तों बात करते हैं दिलजीत दोसांझ। जी हाँ, जैसे कि आपने सभी ने सुना ही होगा, दिलजीत दोसांझ जी की सरदार जी 3 आजकल बहुत सुर्खियों में है। कुछ सिंगर्स को, कुछ एक्टर्स को उनकी सरदार जी 3 में एक पाकिस्तानी मॉडल एक्ट्रेस को लेना हजम नहीं हो रहा। तो आइए दोस्तों डिटेल में बात करते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों ये विवाद शुरू होता है जब दिलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म मूवी में सरदार जी 3 में हानिया को एक्ट्रेस के तौर पर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें खुशी भी हुई, बहुत सारे लोगों को इसमें दुख में हुआ। दुख में जो सबसे टॉप के लोग हैं वो हैं अपने ही कौम के कुछ पंजाबी इंडस्ट्री के महान योद्धा मिक्का सिंह और गुरु रंधावा जैसे कुछ लोग। तो मिक्का सिंह ने आज तक के ऊपर एक छोटा सा इंटरव्यू दिया है। आइए देखते हैं क्या पख रखा है, क्या वो बोल रहे हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। आइए थोड़ा सा देखते हैं। जी। तेरे लिए भी मैं कुछ नहीं आवाज नहीं आ रही। मीका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मीका, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या एक बार फिर से यही मांग रखेंगे दिलजीत के सामने कि वो एक सिंपल सॉरी बोल दें और ये विवाद, ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाए? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगा, हम सभी लोग दिलजीत के फैन हैं एंड बहुत ही प्यारा लड़का है। अच्छा उसने नाम कमाया है। तो कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम सभी लोग गलती कर बैठते हैं। बट एक सिंपल सवाल था कि वो एक होती है गलती करना, गलती करने की माफी मांगना, एक होती है जानबूझ के किसी के बीच में टांग अड़ाना। वो मिक्का कर रहा है भाई। वो अगर आके सॉरी बोलते या फिल्म रिलीज से पहले वो आके बोलते कि मैं ऐसे कुछ करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, बिकॉज ये हमारी फिल्म ऑलरेडी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक इंटरव्यू में दिलजीत दोसांझ ने पहले ही क्लियर कर दिया गया है, जो सॉन्ग का शूट किया गया था, जो फिल्म बनी थी, वो अटैक से पहले की थी, ना कि अटैक के बाद। तो ये सब कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मिक्का सिंह को मैं बड़े सालों से इनके गाने सुनता आ रहा हूँ। ठीक है, बॉलीवुड में इन्होंने पहचान बनाई है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इनका किसी न किसी मामले के अंदर टांग घुसाना ये पुरानी आदत है। शूट हो चुका है, आपने सीधा उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है और इतना विवाद यहाँ पे हो गया। और पहली बात तो दिलजीत को सामने आने की जरूरत नहीं, और सारी वहाँ पे टीम है, प्रोड्यूसर है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, हीरोइन जवाब नहीं दे रही, खुद आके सामने से बोलते जा रहे हैं। अगर आप इनोसेंट हो तो आप जवाब में दो, आप रिप्लाई करो भी ये हमसे गलती हो गई है। और हाँ, अगर आपने सितारे जमीन के देखी होगी फिल्म सितारे जमीन पे, उनमें बहुत सारी शॉर्ट्स उन्होंने एडिट करे आमिर खान साहब ने, बीइंग ए सुपरस्टार, बीइंग एन इंडियन, उन्होंने सारे अपने उस मूवी को एडिट करा है। तो ये भी कर सकते हैं। ये रिप्लाई भी नहीं कर रहे ना, इन्होंने अपना कोई वहां से पोस्ट डिलीट करा है। लगे हुए कि ठीक है जी हम इंडियन में नहीं करेंगे, हम ओवरसीज करेंगे। अरे यार, दिलजीत दोसांझ क्यों रिप्लाई करे भाई? दिलजीत दोसांझ तो खुद बोलता है मुझे बॉलीवुड वालों की जरूरत नहीं। बॉलीवुड की कौन चाहता है? बॉलीवुड के पीछे पीछे कौन रहता है? ये मिक्का सिंह जैसे लोग, गुरु रंधावा जैसे लोग, कि हाँ यार प्लीज प्लीज बॉलीवुड में हमें काम दिला दो। नहीं, दिलजीत दोसांझ ने तो ठोक के जवाब दिया कि मुझे बॉलीवुड की जरूरत नहीं है, मुझे तो म्यूजिक से प्यार है, संगीत से प्यार है। मैं बॉलीवुड के पास नहीं जाता, बॉलीवुड मुझे बुलाता है तो मैं जाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भाई कैसी बातें कर रहा है यार। कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है। एंड हम सभी लोग, हमें पाकिस्तानी ऑडियंस से या पाकिस्तानी एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है ना, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी जो हमारा ये टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो रिश्ते सही नहीं चल रहे। तो जब सही नहीं चल रहे, आप जब सही हो जाए रिश्ते, तब आप मूवी रिलीज कर सकते थे, जहां इतना आपने इंतजार करा। और ऊपर से आप ना सॉरी बोल रहे हो, ना बता रहे हो कि हो क्या रहा। आपने बोला नहीं मैं तो ओवरसीज में इसको रिलीज करूंगा। ओ भाई, दिलजीत दोसांझ सॉरी बोले तो बोले क्यों? गलती तो बताओ भाई उसकी। जब इंटरव्यू में सारा कुछ क्लियर कर दिया है उसने, तो भाई ये होता है ना कि बिन बुलाए मेहमान। लटका पहाड़ से कहावत में कोई याद नहीं आ रही, वही कहावत में बिल्कुल फिट बैठते हैं मिक्का जी। क्या क्या बंदे। लेकिन मीका, फिल्म जब शूट हुई थी तभी भी हालात तो ठीक थे नहीं, कभी भी हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे रहे नहीं। अब और ज्यादा खराब हो गए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो सॉरी से सिर्फ काम चल जाएगा या फिर आप ये मानते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए? एक फिल्म नहीं, अभी आने वाली एक और फिल्म है जिसमें कहा जा रहा है दिलजीत सिंह दोसांझ को नहीं लेना चाहिए। अब क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप पहले भी काफी वोकल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर? जी जी, देखिए पहले अभी वानी कपूर एंड फवाद की मूवी कोई रिलीज होने वाली है, उसके लिए भी मैंने बोला था। और बहुत मैंने यहाँ तक भी बोला था भी आप वहाँ से म्यूजिक, वहाँ से इसको रिमूव करो, जो भी स्पॉटिफाई हर जगह म्यूजिक उनका है। तो अगर हम उनके लिए बोल सकते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ गलत हो गलत है। एंड मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं दिलजीत के अगेंस्ट हूँ। सिर्फ ये अभी टाइम अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ अपना। भाई दिलजीत के अगेंस्ट ही होता है ये। अगर आप किसी भी बिना वजह किसी
एक्टर को, एक्ट्रेस को बिना वजह तंग कर रहे हो तो आप उसके अंगेज ही कहलाया जाता है। सिंपल सी बात होती है, या तो आप उस बंदे से हेट करते हो या आप उसे पसंद नहीं करते। फालतू का रिलेशन बनाए और हम उनको सपोर्ट करें, वो भी हमें सपोर्ट नहीं करे। डेफिनेटली वो अपने देश को प्यार करते हैं। अगर इसने, मेरी लड़की का नाम नहीं याद, अगर इसने कुछ बोला भी होगा इंडिया के अगेंस्ट, अगर वो बोल सकती है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? वो अपने देश को प्यार करती है, आप भी अपने तानिया देश को आमिर, प्यार। तानिया आमिर नाम है। हाँ, जब भी आपको पता होगा ये हुआ था अटैक, उसने बोला था कि हाँ जी, मैं जो भी उसने अपने देश को, देश के प्रति उसने स्टैंड लिया, तो उन्होंने ये हाँ, कहा था कि पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है। 100% उसने अपने देश को प्रमोट करा। आप भी करो ना यार, आप भी इंडिया की साइड लो। तो आप आपको मीका नहीं लगता एक ब्लैंकेट अब मीका भाई कैसी बातें कर रहे हो भाई? दिलजीत के कनाडा में, पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर फॉरेन में इतने सारे टूर हुए, एक बार भी आपने दिलजीत को अप्रिशिएट किया जब दिलजीत ने स्टेज के ऊपर जाकर सबसे पहले इंडिया का फ्लैग झंडा लहराया? आप मुझे बताओ, आप कैसे किसी बंदे को इतना क्रिटिसाइज कर सकते हो? कैसे किसी बंदे की इतनी निंदा कर सकते हो? दिलजीत वो बंदा है जिसने इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया कि हाँ, मैं इंडिया का आर्टिस्ट हूं, इंडिया से आया हूं, और इंडिया का फ्लैग लेके बंदा स्टेज के ऊपर चढ़ा है। तब आपसे एक पोस्ट नहीं पड़ी गई, तब आपने दिलजीत को क्यों सहानुभूति नहीं दी? क्यों उनका नाम नहीं, क्यों ट्वीट नहीं किया, क्यों वीडियो नहीं डाली? अब ही क्यों भाई, अब ही क्यों? दोगले बंदे होते भाई ऐसे। यहाँ पर लगा देना चाहिए, पाकिस्तानी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, ब्लैंकेट बैन लगा दीजिए। अभी नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी उधर चल जाते। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं ये जो अभी टाइम चल रहा है, आप इसको फॉलो करो ना यार। वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे, सिंपल सी बात तो है। नेशन बच्चे फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए मीका। 100% देश पहले हमारा। देश पहले है। आपने फिर दिलजीत को फेक सिंगर क्यों बोल दिया? फेक जो सामने नहीं आ रहा, आप देखिए। पहले तो मैंने उसके, आप सामने नहीं आ रहा ना बोल रहा है, हर चीज पे वो आके बोलता है। लास्ट टाइम वो कहीं न्यूयॉर्क में गए थे, बहुत बड़े शो पे, विच इज इंडिया के लिए बहुत विकास सिंह भाई, आप कौन से सामने आ गए? अभी आप बोल नहीं रहे। आपने भी तो पाकिस्तान में बहुत शो कर रखे हैं। चलो जी, सरदार जी 3 पॉपुलर कर देते हैं, क्योंकि 1 2 तो किसी को पता भी नहीं, ना आपको पता है, 3 आपको पता चल गई सबको। तो फेक सिंगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको आके ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, गलती इंसान से होती है, जस्ट से सॉरी। यार रिलीज करने से पहले ही वो बोल देते कि यार मेरा बहुत सारा इसमें खर्चा हो रहा है। उन्होंने डिफेंस में यही बोला है कि बहुत खर्चा होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, इसलिए उस नुकसान को रोकना चाहिए। क्यों, तो वैसे ही पंजाबी मूवी रिलीज होने वाली, तो इतना नुकसान तो वाली बात ऑल ओवर इंडिया तो हुई नहीं है। वो सिर्फ एक मूवी है जो पंजाबी मूवी है, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि हर जगह इसको उन्होंने रिलीज करना। तो आई अंडरस्टैंड नुकसान हो सकता है, बट वो पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आके अगर वो अच्छा सा इंटरव्यू देते कि यार मैंने एक शूट कर लिया। अगर आप सभी लोग नाम सुन के आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं, बल्कि वो कंट्री तो कुछ नहीं करती हमारे आर्टिस्ट के लिए, फिर हम ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाते हैं? बिल्कुल, बहुत रेयर होता है कि हम लोग पाकिस्तान परफॉर्म करने जाएं। मैं बहुत साल पहले गया था 2019 में, तो इतना विवाद हुआ था, यकीन मानो मेरे नीचे 2000 लोग आ गए थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद, और मैंने उनसे सॉरी बोला, जबकि मैं टैक्स पे करके गया हूँ, वीजा लेके गया हूँ, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं पब्लिक शो कर रहा हूँ, किसी का प्राइवेट फंक्शन था। बट ठीक है, अगर हिंदुस्तान में से अगेंस्ट है, मेरे फैंस में से नाराज है, ऑडियंस नाराज है, एंड आई केम, मैं इन्हीं के बाद मेरे अगर आपको आप करोड़ों रुपए भी ऑफर हो जाए तो आप पाकिस्तान जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि मुझे पहले मेरे देश की जनता को देखना कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अब मीका भाई को ये चीजें याद आ रही हैं? जब मीका भाई किसी का शो लगाने गए थे तब ये चीजें क्यों याद नहीं थी मेरे भाई? अब ही क्यों इतने साल बाद? क्योंकि पैसा ऑलरेडी कमा लिया है, जेबें भर चुके हैं, तो अभी इतना काम बॉलीवुड दे नहीं रहा, इतना नाम अब चल नहीं रहा, तो हिट तो होना है, नाम तो जनता के सामने लेके आना है, मीका मीका तो करवानी है। तो कोई ना कोई हम कारण ढूंढते हैं, किसी के फिल्म में, गाने में टांग अड़ाते हैं, इसी से हमारा नाम होगा। ये है कंट्रोवर्सी में। अगर फ्रीडम है, जो मर्जी करता हूं तो वो गलत है। अगर ये अच्छे हैं, डेफिनेटली ही इज अ ग्रेट गाय। सबसे पहले उनको यही फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अपना पोस्ट वहीं पर रखा हुआ है, डिलीट कर दे यार, लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैंने क्यों करे डिलीट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मैं इंडिया में इतना तो फवाद आगे नहीं बोला, ना वानी कपूर बोली है, वो फटाफट उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया यहाँ से, उन्होंने गायब भी कर दी चीज को, बिकॉज रिस्पेक्ट। दोनों एक्टर्स ने अपनी अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दी, उन्होंने फटाफट वो चीज रिलीज करी भी होगी, चुपचाप करी या नहीं करी भगवान जाने। हेलो जी जी, अपने पीछे में हमारा मैच भी हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत अच्छा मैच रहा, लेकिन राइट नाउ द पोजीशंस इज नॉट गुड, रिलेशनशिप हमारे बहुत खराब हो चुके हैं। आया है, मुझे बॉलीवुड नहीं चाहिए, मैं बॉलीवुड में। भाई अभी हम मीका जी बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैच के बारे में, है ना? तो मैच भी तो करवाते हैं मीका भाई, आप इस बात को समझिए। पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया में खेलने आते हैं ना, उनको भी बोलिए ना, जब वो क्यों भारत आए, क्यों भारत आए, उनको भी बोलिए। अब अगर अगर बात पे रहना ही है तो हर एक सिंगर के लिए ये चीज लागू करिए ना। अकेला दिलजीत दोसांझ जी क्यों? सिंपल सा फंडा है भाई, हेट। आप उससे प्यार नहीं करते, आप उससे चलते हो, वो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, सिंपल सा मुद्दा। काम नहीं करूंगा। अरे भाई, आप हो ही बॉलीवुड के कारण, आप हो ही इंडिया के कारण, और आप इंडियन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई बाहर के देश के नहीं, आप हो ही इंडियन, तो आप अपने इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? ठीक है, मुझे बैन कर दो, मैं बॉलीवुड में गाने। रिप्रेजेंट झंडा नहीं आपको दिखा, इंडिया का फ्लैग नहीं आपको दिखा, जब बंदा इतने बड़े स्टेज के ऊपर
हजारों लाखों बंदों के सामने इंडिया का फ्लैग लेके ऊपर चढ़ा स्टेज पे, तब आपको दिलजीत दोसांझ का वो देशभक्ति नहीं दिखी? अब दिलजीत दोसांझ देशद्रोही हो गया? अगर उसने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी शूट कर ली तो बंदा देशद्रोही हो गया? कहां आपकी इंसानियत है ब्रो? क्यों आप हर एक एजेंडा में, हर एक वीडियो में, हर एक बात में हिंदू पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू, हिंदू सिख ईसाई करते रहते हो? कहूंगा मुझे किसी स्टार की जरूरत नहीं। अगर स्टार ना हो तो शायद आप भी ना बनते। आप वही बॉलीवुड की वजह से आपको 4 जो काम मिले हैं, ब्रो आपकी जो दिलजीत पहचान बनी है दोसांझ जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड की बॉलीवुड। वजह से नहीं है, बॉलीवुड की वजह से दिलजीत दोसांझ नहीं है, दिलजीत दोसांझ की तरफ से बॉलीवुड है। दिलजीत दोसांझ ने पहले भी बोला है, मुझे मैं बॉलीवुड का टुआ नहीं मारदा, मैंने बॉलीवुड की लोड़ नहीं, मुझे बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं है, मैं म्यूजिक से प्यार करता हूं, अगर बॉलीवुड एक भी मूवी ना दे मैं नहीं जाऊंगा, बॉलीवुड खुद बुलाता है तो मैं जाता हूं। निक्का भाई कैसी बातें कर रहे हो यार? आप चाहते हो बॉलीवुड की, आप बॉलीवुड की जी जी मैं करते हो क्योंकि आपको चाहिए गाने, आपको चाहिए काम बॉलीवुड में। पंजाब में देता है आपको कोई काम? नो, नो बडी। एंड आपने इतना यहाँ पे अच्छे अच्छे शोध कई करे बार ऐसा हैं, होता है कि जिस देश में आपकी पैदाइश होती माफ है, हर इंसान को बोलने का हक है, लेकिन हमारे लिए पहले देश नेशन फर्स्ट होना चाहिए कि ठीक है यार गलती होगी से सॉरी और डिलीट द पोस्ट। लेकिन आप उकसा रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं डिलीट भी नहीं करूंगा, मैं वहां कर दूंगा। तो अगर कभी आपकी अब दिलजीत से मुलाकात होगी तो मैत्री ढंग से होगी या फिर लगेगा कि हाँ कभी मनमुटाव हुआ था? नहीं नहीं, हमारा देखो पहली बात तो मनमुटाव है नहीं, ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैंने एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसको एक मैसेज दिया है भाई, आई नो वो रिप्लाई तो करेगा नहीं, कि भाई राइट नाउ भाई साहब इतना आपको सॉरी बेला बोलनी नहीं है चाहिए। दिलजीत कि आप अब उसको रिप्लाई मतलब, पहले मैंने देखा है दिलजीत दोसांझ कभी कंट्रोवर्सी में होता ही नहीं है, वो बंदा इतना डाउन टू अर्थ बियॉन्ड है भाई, उस बंदे के बारे में जितना मैं बोल रहा हूँ उतना कम है। वो परवाह ही नहीं करता ब्रो, हो क्या रहा है उसके बारे में, कौन क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला उसको पता ही नहीं है, उसको कोई लेना देना ही नहीं। वो बंदा अपने काम में, अपने म्यूजिक में इतना बिजी बंदा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अब जिस बंदे के पास कोई काम धाम है ही नहीं, घर पे फ्री बैठा है, वो रखता है चार दीवारों की खबरें कि इसमें क्या हो रहा है, वो है मिक्का भाई आप। आपको सबसे पहले तो अपना पोस्ट को डिलीट करें। अगर आप डिलीट नहीं करते तो आप ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई तो मेरे हिसाब से तो देखिए, यहाँ पे देखिए, दूसरा एक इंसान दूसरे इंसान को क्रिटिसाइज तब करता है जब वो उसे पसंद नहीं करता है ना। सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि यार आप मुस्लिम एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप इंडियन एक्ट्रेस हो, आपने हमारे साथ काम क्यों नहीं किया? आप डिवाइड क्यों कर रहे हो? आप पहले इंसानियत बीच में लेके आओ ना ब्रो, आप डिवाइडेशन क्यों कर देते हो? इन भगवान ने सबसे पहले जात पात नहीं बनाई, धर्म नहीं बनाया, उसने सबसे पहले इंसानियत बनाई। तो आप उसके हिसाब से सोचो ना हर एक के बारे में, आप हर एक चीज में डिवाइडेशन क्यों ढूंढते हो? मिका जी, मिका जी जैसे लोग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि एक मुद्दा उछाला गया है मिका जी की तरफ से, और साथ में गुरु रंधावा जी भी बीच में आ चुके हैं। इसे कहते हैं बिन बुलाए मेहमान, गुरु रंधावा जी भी बिना मतलब के, बात का पता नहीं होता, कुछ भी बोल देते हैं। मेरे हिसाब से मीका जी यहाँ पे, मीका भाई यहाँ पे पूरे गलत हैं। जब दिलजीत दोसांझ ने अपना स्पष्टीकरण दे ही दिया है एडवांस में, तो ये सब मुद्दे को आगे लेके जाने का कोई फायदा ही नहीं है। बाकी आप दोस्तों अपनी राय जरूर देना, आपको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, दिलजीत सही लगता है या मीका सही लगता है? हम तो दिलजीत की सपोर्ट करेंगे भाई क्योंकि पंजाबी है। बाकी आपको कैसी लगा बताना जरूर, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब बताना जरूर, बाकी थैंक यू गाइस।